हेलो बच्चों, चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट अबाउट माइक्रोब्स की माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनका हैबिटेट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट की जो माइक्रोब्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या यूज होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट माइक्रोब्स की एप्लीकेशन किसके अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो जो सीवेज होता है, वेस्ट होता है, उसको किस तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाता है माइक्रोब्स की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, कि माइक्रोब्स मिथेनोजन बैक्टीरिया किस तरह प्रोडक्शन करते हैं किसका, बायोगैस का। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, माइक्रोब्स किस तरह बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करते हैं। उसके बाद जो लास्ट होगा, लास्ट के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कि जो हमारे माइक्रोब्स है उनका किस तरह हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। माइक्रोब्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनको हम नेक्ड आई से नहीं दे सकते। माइक्रोब्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई। ठीक है, अगर हमें इनको देखना है तो हमें किसकी हेल्प से देखेंगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अक्रेंस या हैबिटेट की बात करें तो ये हर एक जगह पे मिलते हैं, सोइल के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, एयर के अंदर भी। ठीक है, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं हो सकती है, हमें उस जगह पे भी क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अक्रेंस देख लेते हैं या हैबिटेट। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, एवरीवेयर होते हैं, हर एक जगह पे होते हैं। ठीक है, एवरीवेयर के अंदर बात करें तो इन सोइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर और इनसाइड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करूँ वायरस की तो वायरस एनिमल और प्लांट की बॉडी के अंदर मिल सकता है। ठीक है, पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक्जो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्जो पैरासाइट होगा होस्ट की बॉडी के बाहर, एंडो पैरासाइट होता है होस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं हमें उस जगह पे मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, फाउंड इन थर्मल वेंट्स, जहाँ पे टेम्परेचर 100 से भी अबव होता है। डीप इन सोइल, ओके, और इवन जो बर्फ़ होती है, ठीक है, स्नो अंडर, बर्फ़ के नीचे भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारा एज वेल एज अगर हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे एसिडिक कंटेंट है तो वहाँ पे भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज वेल एज एसिडिक इन्वायरमेंट। क्लियर। अब माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं वो अलग अलग वैरायटीज़ के अंदर मिलते हैं। इसके अंदर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया,
फंगाई, कुछ वायराइड्स और कुछ प्लांट वायरसेस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसकी डाइवर्सिटी की बात करेंगे। इसके अंदर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट वायरसेस, विरोड्स, उसके अलावा प्रियॉन्स, ये मिलते हैं। ये सारे आते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंदर। ओके।